वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिछले महीने की बेस्ट सेलिंग टॉप 10 कार ब्रांड्स के बारे में, जिसमें अब दोस्तों एक काफी डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिला है। जिसमें जो प्रीमियम वाले ब्रांड्स है, जनरली मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह, जनरली क्या होता है अगर कार सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करिए तो उनकी मैक्सिमम इंक्रीज करती है लग्जरी कार मेकर्स की। अब दोस्तों उल्टा हो रहा है, जिसमें लग्जरी कार मेकर्स की सेल इतना कुछ राइज करी नहीं है, इनफैक्ट ड्रॉप करी है। और जो नॉन लग्जरी कार मेकर्स है, फॉर एग्जाम्पल जो सस्ती गाड़ियां बेच रहे हैं 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, उनकी सेल्स राइज करी है। तो ये दोस्तों काफी सही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो दैट मींस द जीएसटी 2.0 बेनिफिट इज गेटिंग ट्रिकल डाउन टू द बॉटम लेयर ऑफ द सोसाइटी, नॉट द बॉटम बट एटलीस्ट द कार बाइंग बॉटम। और हाँ, उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल एरिस्टोक्रेट। पिछली वीडियो में वी गेन्ड अराउंड 150 सब्सक्राइबर, लेट्स एम फॉर डबल इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो जो हमारा 10th बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड था नवंबर 2025 के अंदर, उसका नाम है दोस्तों रेनॉल्ट इंडिया, जिसमें इस ब्रांड ने पिछले महीने 3662 कार्स को इंडिया में लोकली सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 30% का राइज है। अब अभी इस ब्रांड की एक महीने बाद ही डस्टर लॉन्च होने वाली है, इस ब्रांड का एकदम फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जिसके बाद आसानी से इस ब्रांड की सेल 7000 यूनिट्स पर मंथ पे आने वाली है। और साथ ही में जो डस्टर अगर वो लॉन्च होगी तो साथ ही में टेक्टॉन भी लॉन्च होने वाली है। 2000 यूनिट्स आप उसकी मान सकते हैं, तो 5-6 हजार यूनिट्स इस ब्रांड को एडिशनल मिलने वाली है इस ग्रुप को इंडिया से। और इंडिया से बना के फिर ये गाड़ियां बाहर भी एक्सपोर्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर किसी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो बढ़िया दोस्तों एक्सपोर्ट्स होने वाले हैं। फिर जो 9th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था उसका नाम है स्कोडा इंडिया, जिसमें पिछले महीने इस ब्रांड ने इंडिया में 5491 यूनिट्स को सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 90% का राइज है। अब दोस्तों एक कूल चीज क्या है इसके अंदर कि भले इस ब्रांड की सेल्स एक सिंगल साल में डबल हो गई है कुशाक के लॉन्च के बाद, पर अभी भी इस ब्रांड की जो कुशाक फेसलिफ्ट है और जो स्लाविया फेसलिफ्ट है उसका लॉन्च होने वाला है जनवरी 2026 के अंदर, जिनके अंदर आपको एकदम नई लुक्स मिलेगी, आपको नए अलॉयज मिलेंगे, आपको नई ऐसे बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, आपको नए इंटीरियर्स मिलेंगे विद बेटर फंक्शनैलिटी। उसके बाद मैं मानता हूँ आसानी से ब्रांड 7000 यूनिट्स पर मंथ में आने वाला है इजीली। और बढ़िया अगर ये ब्रांड कुशाक के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें करता है तो आसानी से दोस्तों 8000 यूनिट्स भी कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक सो दिस ब्रांड इज परफॉर्मिंग रियली वेल। पर फिर भी दोस्तों काफी लोग बोलते हैं कि मे बी स्कोडा या फिर फोक्सवैगन इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे थोड़े सालों के अंदर। आप दोस्तों बताना क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर। फिर जो इंडिया का 8th बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड था उसका नाम है JSW MG मोटर, जिसमें इस ब्रांड ने पिछले महीने इंडिया में लोकली 5754 यूनिट्स को सेल करा है। अब इसके अंदर से अगर आपको पता नहीं तो 80% सेल्स इनकी विंडस्टर की आती है, बाकी इनकी हेक्टर की आती है और थोड़ी बहुत इनकी ग्लॉस्टर की आती है। सिर्फ एक गाड़ी के ऊपर पूरा ब्रांड रिलायंट है और वो भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसके डिपार्टमेंट में कंपटीशन ऑलमोस्ट हर एक महीने इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, व्हाई डोंट दे मेक देयर लाइनअप बिगर? वो अपनी एडिशनल गाड़ियों को क्यों नहीं लॉन्च करे? वो दोस्तों क्यों बढ़िया बढ़िया पेट्रोल डीजल वाले प्रोडक्ट्स को ला नहीं रहे? वही सिर्फ दोस्तों एक गाड़ी लॉन्च हो रखी है और सोचो अगर ये भी ना लॉन्च हो रखी होती फिर कितनी दिक्कत वाली बात होती। तो आई थिंक सो MG मोटर नीड्स टू डू समथिंग, दे नीड टू मेक बेटर कार व्हिच दे आर ऑलरेडी मेकिंग, दे जस्ट नीड टू ब्रिंग देम टू इंडिया फ्रॉम चाइना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिर दोस्तों जो इंडिया का 7th बेस्ट सेलिंग कार मेकर है उसका नाम है होंडा, जिसमें इस ब्रांड ने डोमेस्टिकली तो सिर्फ 5204 यूनिट्स को सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 4% का राइज है। पर दोस्तों इस ब्रांड के जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया से वो कुछ ज्यादा गिर गए हैं और इस ब्रांड ने सिर्फ 1984 कार्स को एक्सपोर्ट करा है बाहर, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 65% का ड्रॉप है दोस्तों। तो इस ब्रांड के एक्सपोर्ट्स 1/3 रह गए सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। अब दोस्तों या तो हो सकता है इनकी गाड़ियों की डिमांड आ नहीं रही बाहर, जो हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, या तो इस ब्रांड ने ऑलरेडी वहां पे थोड़ा बहुत अपना स्टॉक इकट्ठा कर लिया एक्सपोर्ट कर करके और इस महीने जरूरत पड़ी नहीं ज्यादा एक्सपोर्ट करने की। तो दोस्तों आप बताना, आई थिंक सो दिस इज रियली बैड। और साथ ही में दोस्तों इस ब्रांड की प्रेलूड अगले साल इंडिया में लॉन्च होने वाली है, शायद 40-45 लाख की वो है। क्या दोस्तों बढ़िया मजे नहीं आएंगे उस गाड़ी को 2 सीटर फॉर्मेट में लेने के। और आप सबको एडवाइस है जो कि इस गाड़ी को खरीदने का सोच रहे हैं कि बुक करा देना, अगर वो 45 लाख के आसपास की आती है, अगर आप उस गाड़ी को 2 साल भी चला लोगे आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, उस गाड़ी पे बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन होने नहीं वाली। फिर जो इंडिया का 6th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था उसका नाम है दोस्तों किया इंडिया, जिसमें इस ब्रांड ने इंडिया में डोमेस्टिकली अराउंड 22,000 कार्स को सेल करा है, एग्जैक्ट नंबर आया नहीं है, पर टोटल इस ब्रांड ने इंडिया में बनाई है 25,489 गाड़ियां और इस ब्रांड की ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 24% की सेल्स इंक्रीज हुई है और इस ब्रांड ने 3004 गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करे साथ ही में। तो बढ़िया दोस्तों किया इंडिया परफॉर्म करे। और साथ ही में दोस्तों अभी इनकी जो मेन प्रोडक्ट है सेल्टॉस, उसकी नई वाली जनरेशन का लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे बुला लिया फाइनली किया वालों ने, आप भी दोस्तों चेकआउट करना कारवर्सल पे जाके उस वाली वीडियो को। आई ट्राई टू मेक अ बेटर वीडियो। वही दोस्तों फिर जो इंडिया का 5th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था उसका नाम है टोयोटा मोटर, जिसमें इस ब्रांड ने इंडिया में डोमेस्टिकली 30,085 कार्स को सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 220% का राइज है। पर वही इस ब्रांड ने एक्सपोर्ट करे 3667 कार्स के, जो कि दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू पिछले साल। और ऑलरेडी ये ब्रांड साल के 40,000 गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये ब्रांड बढ़िया इन्वेस्टमेंट करे 2-2.5 लाख गाड़ी
साल की कोई बड़ी बात नहीं एक्सपोर्ट करना इस ब्रांड के लिए, तभी इस ब्रांड की क्यूमुलेटिव सेल्स 28% से राइज करी है इंडिया के अंदर। अगर आपको पता नहीं, फिलहाल इंडियन कार मार्केट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कार मार्केट इन द एंटायर वर्ल्ड। तो भले ही दोस्तों काफी हम कमियां देखते हैं अपने देश के अंदर, पर एटलीस्ट कुछ सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रही है और हमारी सरकार को उसके अंदर डबल डाउन करना चाहिए। मेरे ख्याल से पीएलआई स्कीम्स को और निकालना चाहिए, पता नहीं क्यों हमारी सरकार सो रही है। वही दोस्तों अगर आप देखें, जो हमारी इंडिया के 4th, 3rd और 2nd बेस्ट सेलिंग कार मेकर है, उनके बीच में आपको पता लड़ाई चलती रहती है। और इस बार जो हमारे इंडिया का 4th बेस्ट सेलिंग कार मेकर बना दोस्तों, उसका नाम है Hyundai मोटर, जिसमें इस ब्रांड ने डोमेस्टिकली तो 50,340 कार्स को सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 4.3% का राइज है। साथ ही में इस ब्रांड ने इंडिया से बना के 16,500 गाड़ियों को बाहर एक्सपोर्ट करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 27% का राइज है। तो इस ब्रांड ने टोटल इंडिया से बना के 66,840 कार्स को बेचा है दोस्तों, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। अगर आप देखें, अगर हम दोस्तों टोटल सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं, तो ये ब्रांड इंडिया का 2nd बेस्ट सेलिंग कार मेकर है। पर दोस्तों हम डोमेस्टिक को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट का, तो उसके हिसाब से ये ब्रांड इंडिया का 4th बेस्ट सेलिंग कार मेकर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बट Hyundai आई थिंक सो नीड्स टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट देन क्रेटा। उनकी पूरी मार्केट सिर्फ एक गाड़ी के ऊपर बेस हो रखी है। वही दोस्तों जो इंडिया का 3rd बेस्ट सेलिंग कार मेकर है, वो दोस्तों 2nd बेस्ट सेलिंग कार मेकर हो सकता था थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, और उसका नाम है महिंद्रा, जिसमें इस ब्रांड ने पिछले महीने इंडिया में 56,336 कार्स को सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 22% का राइज है। साथ ही में इस ब्रांड ने अराउंड 1,1200 गाड़ियों को बाहर एक्सपोर्ट करा है। टोटल मिला के इस ब्रांड ने 57,598 कार्स को बेचा है इंडिया से बना के। और अभी अगर आप देखें तो कोई इस ब्रांड का नया लॉन्च तो आने नहीं वाला, सिर्फ जो महिंद्रा, हाँ एक वो आ रही है XCV9S आ रही है, पर वो दोस्तों 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बिक जाएगी महीने की 1500। ऐसे बहुत बड़ा उससे चेंज नहीं आने वाला इनकी ओवरऑल सेल्स के अंदर। अब जो मेरे ख्याल से इस ब्रांड का नेक्स्ट कैटलिस्ट है, जिसके ऊपर इस ब्रांड की सेल्स इंक्रीज होगी, इनकी विजन एस है, स्कॉर्पियो विजन है। देखते हैं उसका लॉन्च कैसा होता है। वही दोस्तों इंडिया का 2nd बेस्ट सेलिंग कार मेकर है दोस्तों, उसका नाम है कार्वर्सल मोटर्स। अगर आपको दोस्तों पता नहीं, तो हमने भी गाड़ियां बनाना शुरू करी थी, और हमारी गाड़ियों को दोस्तों कुछ ज्यादा डिमांड मिल गई। हमारी एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस अगर आपको पता नहीं 5 करोड़ का है, तब भी हमने 60,000 गाड़ियां बेच दी। मतलब मजाक कर रहा हूं। टाटा मोटर है, जिसमें इस ब्रांड ने डोमेस्टिकली पिछले महीने इंडिया में 57,436 कार्स को सेल करा है, इंक्लूडिंग ईवीज, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 22% का राइज है। और इस ब्रांड ने एक्सपोर्ट करे 1763 गाड़ियां, जो कि एक सिंगल साल के अंदर 31x हो गया, 3100% का राइज है। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली पिछले साल तक ये ब्रांड अपनी गाड़ियों को इतना कुछ ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करता नहीं था। अब ये ब्रांड अपनी गाड़ियों को साउथ अफ्रीका के अंदर बेच रहा है। और टोटल अगर आप देखें तो इस ब्रांड ने इंडिया से 59,199 कार्स को सेल करा है। दैट इज अ रियली सिग्निफिकेंट जंप। और अभी जब सीरा लॉन्च होगी, सफारी पेट्रोल, हैरियर पेट्रोल लॉन्च होगी, तो ये ब्रांड आसानी से 71,000 75,000 यूनिट्स पर मंथ पे आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। वही जो इंडिया का बेस्ट सेलिंग कार मेकर था, उसका नाम है दोस्तों मारुति सुजुकी, जिसमें इस ब्रांड ने पिछले महीने डोमेस्टिकली इंडिया में 1,82,964 कार को सेल करा है। अब इसके अंदर दोस्तों कैच है, इसमें ब्रांड जो अपने छोटे वाले कमर्शियल व्हीकल्स है, फॉर एग्जांपल इको कमर्शियल या फिर जो अपनी टैक्सी वैक्सी आती है ना, वो अलग से ब्रांड अलग से डेटा में डालता नहीं है, इसी के अंदर डाल देता है, क्योंकि एसेंशियली तो है वो भी गाड़ी है ना, जिसकी वजह से इस ब्रांड की डोमेस्टिकली ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 21% का राइज आया है। तो अगर आप देखें, इंडिया के जो डोमेस्टिक कार मार्केट है काफी बढ़िया परफॉर्म करी है। सारे कार मेकर ऑलमोस्ट डबल डिजिट के सेल्स परसेंटेज ग्रोथ शो कर रहे हैं। बाहर दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा, बाहर सारे कार मेकर नेगेटिव शो कर रहे हैं। इनफैक्ट टेस्ला की सेल्स पिछले 3 सालों में स्टैग्नेंट रही है, तो काफी बड़ी बात है दोस्तों। साथ ही में इस ब्रांड ने इंडिया से बना के 46,057 यूनिट्स को बाहर एक्सपोर्ट करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 61% का राइज है। तो अकेला ये कार मेकर इंडिया से बना के ऑलमोस्ट 6 लाख गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है एक सिंगल साल की। तभी मारुति इंडिया में इस ब्रांड के ऊपर ऑलमोस्ट $10 बिलियन या फिर 90,000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाली है, ताकि ये ब्रांड दोस्तों इंडिया से बना के ऑलमोस्ट 10-15 लाख गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट कर पाए साल की। टोटल क्यूमुलेटिवली इनकी फैक्ट्री के अंदर 50 लाख गाड़ियां बिक पाए, काफी दोस्तों बड़ी बात है। और जैसे मैं दोस्तों आपको पहले बता रहा था कि जो इंडिया में मर्सिडीज वगैरह जो लग्जरी कार मेकर है, उनकी सेल्स में दोस्तों काफी कुछ इतना कुछ राइज आया नहीं है। इसमें मर्सिडीज बेंज की सेल सिर्फ 1400 यूनिट्स के आसपास की हुई है, लैंड रोवर की सिर्फ 400 यूनिट्स के आसपास की हुई है, BMW की अराउंड 1800 यूनिट्स के आसपास की हुई है, और वॉल्वो की सिर्फ 150 यूनिट्स की हुई है। तो जो लग्जरी कार मेकर है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। अभी BMW 5 सीरीज पे 10-10 लाख रुपए की डिस्काउंट आ रही है। आप दोस्तों बताना हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।